अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जवाब दीजिए सभी लोग जोर से। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकह व ज़करल्लाहु फ़ी मन इंदहु। रवाहु अबू दाऊद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसू, फ़क़त एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़ुरूग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। असातीन इल्म व फ़ज़्ल, अरबाब हल्ल व अक़्द, समाए खुलूस व मोहब्बत के दरख्शिंदा सितारों, बादे तौहीद के मतवालों, शम्ए नबुव्वत के परवानों और क़ुरआन मजीद के दीवानों मस्तानों और अजीज दोस्तों, चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमाने झुककर तेरी रिकाब। शायान है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमते दारैन का खिताब। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 145, हदीस नंबर 1152। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। फिर आगे ये भी है, मुहय्यत अन्हु अशरु खतियातिन, और अल्लाह ताला इसकी बरकत से 10 खताओं को दरगुजर कर देगा। रुफ़ियत लहू अशरु दरजातिन, और उसके लिए 10 दराजात बुलंद किए जाएंगे। लिहाजा इस मजलिस बाबरकत की मुनासबत से सभी हजरात एक मर्तबा बुलंद आवाज दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। गिरामी मर्तबत हाज़रीन व सामिईन, मैं बेइंतहा फरहत और मसरत महसूस कर रहा था उस वक्त से, और अहले शुजालपुर पर मैं नाज कर रहा था। यहाँ की फैयाजी, यहाँ की सखावत,
यहाँ की दादो दहिश और उलमा से मोहब्बत और अवाम का उलमा से ताल्लुक पर मैं जो महसूस कर रहा था, लफ्जों में उसे बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला अपनी शयान शान तमाम हजरात को निअमल बदल अता फरमाए। अजीज दोस्तों, इस वक्त आप और हम इंतहाई दर्जा बाबरकत महफिल में बैठे हैं, कुरानी महफिल में बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये अल्लाह ताला की किताब है, ऐसी किताब जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, और ये मुत्तकियों के लिए हादियो रहनुमा है। बाज़ जगहों पे हुदल लिल आलमीन कहा गया, सारे जहां के लिए हादियो रहनुमा है। कुरान करीम के 15वीं पारे में सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। बिलाशुबह ये कुरान सबसे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। वयबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, और ये अहले ईमान को, अमल करने वाले को खुशखबरी सुनाता है। किस बात की खुशखबरी? अन्ना लहुम अजरन कबीरा, अल्लाह ताला ने इनके लिए बड़ा अजर सवाब रखा है। अल्लाह ताला ने इनके लिए अजर का वादा फरमाया है। ये कुरान करीम की मुनासबत पर मजलिस का इनेकाद और मदरसा जामिया इस्लाम अरबिया फैजुल कुरान की निस्बत पर आप सबका बैठना, ये आज मुबारकबादी के काबिल आप हैं, और हमें अल्लाह की रहमत से कवी उम्मीद है कि आज जो आपने मोहब्बतों का मुजाहरा किया निस्बत कुरान पर, इंशाअल्लाह आज ही की रात आप तमाम को अपनी महबूबियत का परवाना जरूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जोर से कहिए इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने ये बात क्यों कही? ये मदरसा जहां पर इब्तिदाई क़याम से लेकर आज तक 70 तलबा तालिबात ने कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल कर लिया है, और आज 3 बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया। ये मदरसा फैजुल कुरान या दीगर मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया, ये वो है जहां पर हर लम्हा अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, हर लम्हा फरिश्ते इहाता किए होते हैं, हर लम्हा सकीना का नुज़ूल होता रहता है। और ये मैं नहीं कहता, हम सब के आका मुहसिन आज़म सैयदुल कौनैन फ़ख्रे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 614, बाब नंबर 573, हदीस नंबर 1413 पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करल्लाहु फी मन इंदहु। आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में चंद लोग जमा हो जाएं और वो अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम को पढ़ें, तदारसूनहु बैनहुम, और एक दूसरे को पढ़ाएं, नाजरा पढ़ाएं,
हिफ्ज पढ़ाएं, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ाएं, कुरान करीम की तफसीर पढ़ाएं, जो कुछ भी पढ़ाएं कुरान करीम का दर्स वो देते रहें। इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से सकीना उतरता है। वगशियतहुमुर रहमा, और रहमत उनको ढांप लेती है। वहफ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते चार जानिब से इहाता कर लेते हैं। वज़करल्लाहु फी मन इंदहु, और अल्लाह ताला तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर इंदल्लाह जो मखलूक है, नूरानी मखलूक, अल्लाह के नजदीक उस जगह मुकर्रब फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ऐसे लोगों का तज़किरा खैर करता है। और रिवायत में आता है, बाज़ रिवायतों में अल्लाह यूं ऐलान फरमाते हैं कि ऐ फरिश्ते जाओ, ये ऐलान कर दो जितने लोग यहाँ बैठे हुए कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, दर्स व तदरीस कर रहे हैं, मैं सबसे राजी हूँ, सबको मग़फ़िरत का परवाना अता करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, ये महफिल जो कुरान की निस्बत पर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह, कुरान करीम से बरकत हासिल करो इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। दीन व तारीख के मुताला करने से माहिर शाह साहब, आपको एक सबक फिर से दोहरा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, या जितने भी हमारे तलामेज़ा पढ़े हुए मुझे सामने मुस्तहिक हुए उन तमाम के लिए सबक दोबारा दिया जा रहा है। और अपने अकाबिरीन उलमा की मौजूदगी में इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इल्मी बात सुने, इल्मी नुक्ता सुने। दीन व तारीख का मुताला करने से मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए दो सिलसिले जारी किए। नंबर एक अंबिया और रसूल का सिलसिला, नंबर दो कुतुब व सहाइफ का सिलसिला। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल दुनिया में आए। आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकमील को पहुंचा। आसमान से अल्लाह ताला ने 104 बड़ी छोटी किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें 100 सहीफे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सहीफे अता किए, शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सहीफे अता किए, इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सहीफे अता किए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सहीफे अता किए। और 4 बड़ी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान करीम, 4 किताबें हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दी, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई। और जब बारी आई हमारे और आपके आका सय्यदुल कौनैन फख्र दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला ने अज़ली और अबदी किताब कुरान मुक़द्दस अता फरमाया, कुरान मुक़द्दस अता फरमाया। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं ये तमाम किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं है, लेकिन कुरान करीम वो अजीम तरीन किताब है जिसको अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह भी कहा है और किताबुल्लाह भी कहा है। कलामुल्लाह होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला खुद मुतकल्लिम है। कुरान करीम अल्लाह ताला की सिफात है, जिस तरीका से अल्लाह की जात कदीम है वैसे ही कुरान करीम कदीम है। जिस तरीका से अल्लाह ताला की जात लाजवाल है, इस तरीका से कुरान करीम लाजवाल किताब है। इसी के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह, कुरान करीम से बरकतें हासिल करो इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। आपने सुना उलमा की ज़बानी कुरान करीम का देखना इबादत, कुरान करीम का पढ़ना इबादत, कुरान करीम का सुनना इबादत, कुरान करीम को चूमना इबादत, कुरान करीम से मोहब्बत करना इबादत, कुरान करीम को सीने से लगाना इबादत, कुरान करीम को आंखों से लगाना इबादत, कुरान करीम को हदिया किसी मुसलमान को देना ये इबादत, मदारिस इस्लामिया के अंदर कुरान करीम तलबा को पेश करना ये इबादत है, क्योंकि सब के सब
जरिए खैर बरकत है। तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, कुरान करीम से बरकत हासिल करो इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। फिर ये बताता चलूं तारीखी तौर पर मैं अपने इन उलमा के हवाले से कि आज की तारीख में पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 अरब के करीब है, जिनमें 6 अरब के बराबर गैर मुस्लिम, जिनमें यहूदी भी हैं, नसरानी भी है, ईसाई भी हैं, जैनी भी हैं, पारसी भी हैं, हनूद भी हैं, दीगर मज़ाहिब के मानने वाले। अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, ये सारे के सारे एक प्लेटफार्म के लोग हैं। गोया के गैर मुस्लिम कहा जाए 6 अरब के बराबर ये गैर मुस्लिम है और 1.5 अरब के करीब पूरी दुनिया में मुसलमान है। इन 1.5 अरब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो किसी डॉक्टर को बेहतर कहा, न किसी प्रोफेसर को बेहतर कहा, न किसी मास्टर को बेहतर कहा, न किसी इंजीनियर को बेहतर कहा, न प्राइम मिनिस्टर को बेहतर कहा, न राष्ट्रपति को बेहतर कहा, बल्कि सबसे बेहतर जिस शख्सियत को कहा गया है वो कौन है वो मैं नहीं कहता, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 40 हदीस नंबर 19 पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हमारे और आपके आका सैयदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये हुजूर ने फरमाया 1.5 अरब के अंदर सबसे बेहतर उसे कहा गया जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज आपने कुरान करीम से मोहब्बत का मुजाहरा किया और अमली तौर पर आपने उसकी मिसालें पेश की है। आपने देखा आप ही के मोहल्ले के शुजालपुर के 3 लड़कों ने 3 बच्चों ने कुरान करीम को सीने में बसा लिया है, कुरान करीम को सीने में महफूज कर लिया है। आज से वो हाफिज कुरान बन गए। जिस तरीका से अल्लाह ताला हाफिज है, इस तरीका से अल्लाह ताला कुरान करीम को सीने में बसा लेने की वजह से इन 3 बच्चों को आज से हाफिज कुरान होने का शर्फ अता कर दिया गया। और याद रखिए जब कोई बच्चा हाफिज कुरान बनता है 5 इनामों से नवाजा जाता है। आज आपने बहुत सारे इनामों से नवाजा, दुनियावी एतबार से आपने शाल भी उठाया, आपने पगड़ी बांधी, फूलों का हार पहनाया, पैसे दिए, बेग का इंतजाम, बहुत सारी चीजों का इंतजाम है। मैं सभी पे गुफ्तगू करूंगा। अभी इतना बताना चाहता हूँ कि ये 3 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं मदरसा फैजुल कुरान के अंदर 5 इनामात से इनको नवाजा जाता है। और ये इनामात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया है। एक तो यही अल खैरिया, यानी अल्लाह ताला तमाम इंसानों में सबसे बेहतर होने का शर्फ अता फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। एक तो ये रहा। नंबर 2 अल्लाह ताला ने इनको अपना अहल करार दे दिया, इनको अपना अहल करार दे दिया, अपना कुंबा बना लिया, अपना खानदान बना लिया, अपने घर का फर्द जिस दुनिया में है अल्लाह ने इनको अपना मुताल्लिक बना लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा के सामने कि अल्लाह ताला के कुछ अहल हैं, इन्ना लिल्लाहि अहलन, अल्लाह ताला के कुछ अहल हैं। क़ीला मन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह के अहल कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मसरत से फरमाया अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह, ये अहले कुरान जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान महफूज कर दिया है, जिन्होंने कुरान को पढ़ लिया है, ये कुरान वाले अल्लाह ताला के अहल हैं। अब इनका ताल्लुक अल्लाह से हो गया है, ये अल्लाह वाले हो चुके हैं, अल्लाह के खानदान वाले हो चुके हैं, अल्लाह की मशीयत इनको हासिल हो रही है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो रही है, अल्लाह की रजा हासिल हो रही है, ये अल्लाह के महबूब बन चुके हैं।
हैं अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह, ये अल्लाह के अहल हासिल हो चुके हैं। तीसरा इनाम ये है कि इनको कल क़यामत के दिन हमारे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं, मुकर्रब नेक फरिश्तों के साथ जमा किया जाएगा। दुनियावी एतबार से भी एजाज, उखरवी एतबार से भी एजाज है। अल माहिरुल कारी मा सफरतिल किरामिल बरारा, अच्छे कुरान पढ़ने वाले ये नेक फरिश्तों के साथ, मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्तों के साथ कल क़यामत के दिन हाजिर होंगे, उनकी माहियत में शरीक होंगे। पता चला अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा, ये मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्तों के साथ इनकी माहियत हासिल हो रही है। नंबर 4 अश्शिफा, नंबर 4 अश्शिफा कहा गया, ये जिन्होंने 3 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है ये मामूली दर्जा नहीं मिला, कल क़यामत के दिन इनको शिफाअत का हक दिया जाएगा, शिफाअत का हक दिया जाएगा। अगर इनके खानदान में 10 ऐसे लोग जो अपनी बदअमली की वजह से जहन्नम रसीद हो गए होंगे, कल क़यामत इनको इख्तियार दिया जाएगा कि आप अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों को जो जहन्नम में जा चुके हैं चुन चुन कर आप अपने हाथों से निकाल कर जन्नत में ले जाएं, और इसके अलावा भी बेशुमार लोगों के हक में इनकी शफाअत कबूल की जाएगी। शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आपने आज की तारीख में ये जो इनाम दिया हाफिजों को, ये इनाम दिया आलिमों को, ये इनाम दिया नात खां को, क्यों? ये आपका इनाम जाये होने वाला नहीं है। आपने अपनी आखिरत संवार ली है, आपने जन्नत का परवाना हासिल कर लिया है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनके बारे में वाक़िया है, वो खुद फरमाते हैं, किताब में लिखा है, कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब कर दिया जाएगा, एक छोटा बच्चा आएगा, दाएं हाथ में नामे अमाल दे दिया जाएगा, जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा, सारे जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, वो छोटा बच्चा मैदान हश्र में टिकटिकी लगाए दाएं देख रहा होगा, बाएं देख रहा होगा, सामने देख रहा होगा, पीछे देख रहा होगा, हैरान होगा, परेशान होगा। गैब से आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदे, सारे जन्नती जन्नत में चले गए, तुम्हें जन्नत का टिकट दे दिया गया, जन्नत में क्यों नहीं जा रहे हो? वो कहेगा, परवरदिगार आलम, तन्हा जन्नत में जाते हुए शर्म महसूस हो रही है। क्या कहेगा? तन्हा जन्नत में जाते हुए शर्म महसूस हो रही है। पूछा जाएगा, तेरा क्या मतलब? क्या है परवरदिगार आलम, मैं गरीब था, यतीम था, निहत्था था, मेरे पास किताब नहीं थी, कपड़े नहीं थे, कापी नहीं थी, कोई सामान नहीं था। परवरदिगार आलम, दुनिया में बहुत से लोगों ने मेरी तालीम का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, पीने का इंतजाम किया, कपड़े का इंतजाम किया, रहने सहने का इंतजाम किया, तिपाही का इंतजाम किया, आलाते इल्म का इंतजाम किया, पढ़ने का इंतजाम किया। परवरदिगार आलम, जिन लोगों की इनायत की बुनियाद पर आज मैं तालीम पाकर जन्नत में जाने का हकदार हुआ हूँ, मैं उन मोहसिनीन को कैसे फरामोश कर दूं? मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, या तो वो मोहसिनीन अगर बदअमाली की वजह से जहन्नम में जा चुके हैं, मुझे जहन्नम में भेज दिया जाए, ये मंजूर है, मगर अपने मोहसिनीन को एहसानात फरामोश करके मैं जन्नत में चला जाऊं, ये मुझे कतन गवारा नहीं है। गैब से आवाज दी जाएगी, हाँ मेरे बंदे सुनो, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ, तुम याद करो जितने लोगों ने दुनिया में तेरे साथ एहसानात किए हैं, किसी भी एतबार से, किसी भी एतबार से एहसान किया हो, मदद की हो, ताउन किया हो, तुम सबको एक एक को जहन्नम से चुन चुन कर निकाल लो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। आज आपने उस चीज को पेश कर दिया। माशाअल्लाह, कितने लोगों ने 70 बच्चे बच्चियों का शुरू से लेकर आज तक इंतजाम किया,
कितने बच्चे नाजरा खां नाजरा मुकम्मल करके यहाँ से फारिग हुए, मोमिना कोर्स मुकम्मल किया होगा। हालात कैसे भी आए, लेकिन हालात से लड़ते हुए या जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फैजुल कुरान को परवान चढ़ाया और आज उसके समरात और नतायज देखने को मिल रहे हैं। ये उलमाए किराम का एक स्टेज पर बैठ जाना, इत्तिहाद के साथ आपका मोहब्बत भरी निगाह से देख लेना, ये रायगा नहीं होगा। आज आपने हुफ्फाज, उलमा, आइम्मा, मुफ्तियाने किराम, कुर्राए इज़ाम, जिम्मेदारान हजरात, दावत तबलीग के जिम्मेदारान सबको स्टेज पे बैठाया, एक प्लेटफार्म में बैठाया और सबको आपने मोहब्बत भरी निगाह से देखा है। ये उलमा को देखना ऐसा ही है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना। आप सुनते हैं ये उलमा बयान करते हैं, उलमा से मुसाफा करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना है। आज मैं वो रिवायत बता देता हूँ, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है और उसी रिवायत को शेख अली मुत्तकी अलैहि रहमान ने कंजुल उम्माल में नकल किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया, अकरिमू हमलतल कुरान। क्या फरमाया? अकरिमू हमलतल कुरान, इन हाफिजीन कुरान, आलिमीन कुरान, मुफ्तियाने कुरान, नाजरा पढ़ाने वाले, तर्जुमा पढ़ाने वाले, हिफ्ज पढ़ाने वाले, तफसीर करने वाले, ये मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम का एहतराम करो, सबका एहतराम करो, मोहब्बत भरी निगाह से देखो, दिल में इनके लिए नफरत पैदा न करो, मोहब्बतें पैदा करो। क्यों? फरमाया, फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिन लोगों ने इन उलमाए किराम का इकराम किया, आका फरमाते हैं उसने मेरा इकराम किया। फिर आगे फरमाया कि फकद मन अकरमनी फकद अकरमहुल्लाह, और जिसने मेरा इकराम किया उसने अल्लाह का इकराम किया, उसने अल्लाह का इकराम किया। और फिर फरमाया मन अकरमल्लाह फकद अदखलहुल्लाहुल जन्नह, जिसने अल्लाह का इकराम किया अल्लाह उसे जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। अल्लाह सबको, तमाम हाज़रीन को मग़फ़िरत का, नजात का, मोहब्बत का, महबूबियत का, अपनी रज़ा का परवाना अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये उलमा सिर्फ सुनने से काम चलने वाला नहीं है। आपको मैं बताना, मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। ये इतने मुबारक हैं, रुए ज़मीन पर बेशुमार इंसान, मैंने मिसाल तादाद ही बताई है कि अगर मुसलमानों की तादाद ही ले ले 1.5 अरब के बराबर पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से खौफ खाने वाली अगर कोई जमात है तो ये जमात उलमाए किराम की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से खशीद इख्तियार करने वाले ये उलमाए किराम है। ये अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया। अब इनका मकाम क्या है? अगर आपने मोहब्बत भरी निगाह से इनको देख लिया, नजात के लिए काफी है, मग़फ़िरत के लिए काफी है। मैंने अभी 2 रोज पहले बयान में पेश किया था एक वाक़या, एक मतलब वाक़या है, इंतहाई दर्जा गुनहगार, पापी, खताकार, सियाकार, जिसने न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न ज़कात दी, न कुरान पढ़ा, कुछ भी अमल नहीं किया, कोई नेक अमल नहीं किया है, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के दरबार में उसकी पेशी हो गई, अल्लाह के दरबार में पेशी हो गई। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, बताओ तेरे पास नमाज है? कि अल्लाह मियां मैं जानता ही नमाज क्या चीज होती जानता ही नहीं। रोजा रखा? कहा मैंने रोजा नहीं रखा। तूने ज़कात दी? मैंने कहा मैं मालदार था ही नहीं ज़कात देता। तूने हज किया? मैंने हज नहीं किया। क्या तू कुरान पढ़ा? कहा मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता। क्या तेरे खानदान में कोई कुरान पढ़ने वाला था? कहा कोई भी कुरान पढ़ने वाला नहीं था। तेरे गांव में कोई हाफिज़ कुरान नाजरा खां था? या परवरदिगार आलम मेरा गांव जहालत का गढ़ा था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं था, कुरान का नुस्खा तक मौजूद नहीं था।
कहा गया जोर दो दिमाग पर, कभी तूने किसी हाफिज कुरान को देखा? कभी देखा हाफिज कुरान को? वो दिमाग पे जोर देगा। कहाँ परवरदिगार आलम, याद आ रहा है रमजान का चांद निकला था, मेरे गांव के बगल में एक हाफिज कुरान रहता था, वो मेरे गांव के दूसरे बगल में तरावी पढ़ाने के लिए जा रहा था, मेरे दरवाजे से गुजर के जा रहा था, मैंने मोहब्बत भरी निगाह से उसको देखा था, मेरे दरवाजे गुजर के जा रहा था। परवरदिगार ने फरमाया मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ऐ फरिश्तों गवाह रहो, एक हाफिज कुरान को दीदार करने की बदौलत मैं इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करता हूँ और जहन्नम से बचा करके जन्नत का परवाना अता करता हूँ। ये है इनका मकाम। कुरान पढ़ना मामूली अजर सवाब का काम नहीं है, अल्लाह ने बेशुमार बदला अता फरमाया है। आपको पता नहीं है ये मदरसा फैजुल कुरान कितने गुनहगारों का मरहला पास कराता है, कितने ऐसे जिन्होंने जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं किया, उनके बच्चे उनकी बच्चियां मदरसा फैजुल कुरान में आकर के जब पढ़ते हैं, इधर वो बिस्मिल्लाह करते, उधर उनकी मगफरत कर दी जाती है, मगफरत कर दी जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम रिवायत में आता है, ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, एक कब्र के पास गुजर रहे थे, सुना कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, चीख पुकार की आवाज आ रही है। अभी रात से गुजर रहे उसी जगह खड़े हैं, यकायक अजाब हटा दिया गया, फरिश्तों से कहा दिया है फरिश्ते अजाब देना रोक दो, बंद कर दो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ये तो बड़ा पापी इंसान था, गुनहगार इंसान था, ये तो दुनिया में कोई नेक अमल नहीं किया, इसे अजाब दिया जा रहा था, अबदी अजाब, फिर अजाब क्यों रोक दिया गया? कहा तुझे मालूम नहीं, सुनो अभी अभी इसका एक छोटा बच्चा मकतब में पहुंचा है और उसने अपने उस्ताद के सामने ये कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी इज्जतो जलाल की कसम, जिसका बेटा मेरा नाम ले और उस आदमी वो अज़ाब में गिरफ्तार हो, मैं अजाब देता रहूं, मेरी इज्जत और शान के खिलाफ है। इसलिए फरिश्तों इसके बेटे के बिस्मिल्लाह कहने की बरकत से इससे अजाब को हटा दो। ये है मदरसा फैजुल कुरान की बरकत। इस मदरसे में यही सिखाया जाता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ ये 3 बच्चों को जो हाफिज कुरान बनाया गया, इसमें वाक़अतन असातिज़ा की मेहनत, मदरसा के मुहतमिम की मेहनत, मदरसा के सदर की इखलास, अराकीन की मोहब्बत, मुंतज़मीन की मोहब्बत, अहले शुजालपुर की मोहब्बत, तमाम मोहब्बत कार फरमा है और साथ ही साथ इन बच्चों के वालिदैन की नेक नियति की अलामत और दलील है कि आज अल्लाह ताला ने अजीम तोहफा हिफ्ज़ कुरान की दौलत से तीनों बच्चों को नवाजा है। इसका इनाम क्या है? इनाम क्या है? ये बच्चे को, तीनों बच्चों को कल क़यामत के दिन जो 5वां इनाम दिया जाएगा, जो मैं इनाम बयान कर रहा था, उनमें 5वां इनाम जो है वो है अर्रिफ़ा बिल इम्तिसाला, अर्रिफ़ा बिल इम्तिसाला, यानी कल क़यामत के मैदान में इसे बुलाया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, ए हाफ़िज़ कुरान पढ़ते जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, वरत्तिल कमा तुरत्तिल फिद दुनिया, जिस तरह तुम दुनिया में कुरान करीम पढ़ते थे उसी तरह पढ़ते चले जाओ। जिस जगह तेरी आखिरी आयत होगी वो तेरी आखिरी मंजिल होगी। आपने देखा कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, 6666 आयतें हैं, हर आयत पर अल्लाह ताला मंजिल अता फरमा रहा है। ये हाफिज़ कुरान इतने तेज थे, 6666 आयत पर इक्तिफा नहीं किया, नहीं ठहरे, इन्होंने मिनल जिन्नति वन नास के बाद सूरह फातिहा शुरू कर दी। सूरह फातिहा के बाद फिर डायरेक्ट इन्होंने अलिफ लाम मीम पढ़ना शुरू कर दिया। मालूम है पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, अल्लाह ताला इनको इतना बड़ा मकाम अता फरमाएगा।
ये है रिफात बिल इम्तिसाल, यानी मकाम बुलंद अता फरमाएगा, जन्नत में दाखिले से अता किया जाएगा। इसके साथ साथ इनके वालिदैन जो 2-3 हाफिज थे, जिस तरीके इनके मुआविरीन को अल्लाह नवाजेगा, इनके वालिदैन को भी कल क़यामत के दिन नवाजा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन हाफिज़ल कुरआन व अमिल बिही, जिस आदमी ने कुरान करीम को हिफ्ज किया। एक रिवायत मन क़रअल कुरआन व अमिल बिही, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिस वालिदाउ ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को नूर का ताज पहनाया जाएगा। ये वाक़या सुनते रहते आप कि नूर का ताज पहनाया जाएगा। ये आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आज मैं उम्मत के इन नौजवानों से और हाजरीन से मैं कहना चाहता हूँ, फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। ऐसे फितनों के दौर में हमें करना क्या है? अपनी औलाद को कुरान से आप जोड़िए, अपनी औलाद को मदरसे से जोड़िए। मैं ये नहीं कहता अपनी औलाद को दुनिया की तालीम मत दिलाइए, दुनिया की तालीम दिलाइए। दुनिया की तालीम के लिए मास्टर की जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे सियासतदान की जरूरत है, अच्छे आदमी की जरूरत है। लेकिन तमाम दुनिया के ओहदों से पहले पहले अपनी औलाद को इंसान बनाइए, दीनदार बनाइए, औलाद को इंसान बनाइए, दीनदार बनाइए। आप सोचते होंगे ये मौलवी बनेगा, अगर मैं औलाद को हाफिज बना दूंगा, ये तो टुकड़े पे पलेगा, ये टुकड़े पे पलेगा, ये चंदा करेगा। मेरे भाइयों, आपको पता नहीं है ये उलमाए किराम, इनका जो मकाम है, इनकी जो हकीकत है, इनकी जो शान है, आपको पता नहीं है। ये दुनिया का मास्टर प्रोफेसर भूखा मर तो सकता है, लेकिन मदरसा का उस्ताद भूखा मर नहीं सकता। ये जो खाता है आपको मुयस्सर नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के पास पहुंचते हैं और यूं कहते हैं, ऐ बुढ़िया, अपने बेटे को अबू यूसुफ को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको दीन की तालीम दिलाऊंगा, कुरान की तालीम दिलाऊंगा, हदीस की तालीम दिलाऊंगा, ये मेरे पास पढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा। बुढ़िया कहती है, ऐ इमाम साहब, ये तेरे पास चला जाएगा, हाफिज बन जाएगा, मौलवी बन जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, खुद पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बूढ़ी माँ, तुझे पता नहीं है, अरे इस कुरान की बरकत से एक वक्त आएगा कि तेरा बेटा शाही दस्तरखान पे काजू बादाम अखरोट और पिस्ते का हलवा खाएगा। बुढ़िया कहती है, इमाम साहब क्या मजाक करते हो, खिसिया गए हो, मजाक करते हो, मेरा बेटा गरीब, वो भी पढ़ने के बाद, वो भी मौलवी की पढ़ाई पढ़ने के बाद हलवा खाएगा। इमाम साहब ने मना करके किसी तरीका से मन्नत उसरात करके उसे अपने पास लाए। जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह काज़ीउल क़ुज़ात हो गए, काज़ीउल क़ुज़ात हो गए, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया, बगदाद के खलीफा बने, तो सबसे पहले काज़ीउल क़ुज़ात के ओहदे पर फायज होने के बाद हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को शाही दस्तरखान पे मदऊ किया और शाही दस्तरखान लगा दिया गया। जब इमाम रहमतुल्लाह अलैह शाही दस्तरखान पे बैठे तो बैठते ही उनकी आंखों से आंसू रवा दवा हो गए, आंखें डबडबा गई, रिक्कत तारी हो गई। हारून रशीद समझने लगे शायद के काजी साहब को कोई तकलीफ हो गई, कोई दिक्कत हुई है। बड़े अदब के साथ खलीफा वक्त हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, काजी साहब क्या आपकी तबीयत खराब है, क्या आपको कोई तकलीफ हुई है, क्या नागवारी गुजरी है? कहा कि नहीं नहीं, बल्कि मेरे आंखों से जो आंसू गुजरे हैं ये मेरे उस्ताद की याद, उस्ताद के जुमले याद आ गए। उस्ताद ने
आज से कुछ साल पहले कहा था कि कुरान करीम की तालीम की बरकत से तेरा बेटा शाही दस्तरखान पर काजू बादाम और पिस्ते का हलवा खाएगा। आज दस्तरखान पे काजू का भी हलवा है, पिस्ते का भी हलवा है, अखरोट का भी हलवा है, बादाम का भी हलवा है, मुख्तलिफ चीजें हैं। आज उस्ताद की बातें सामने आ रही है, वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो रहा है, इसलिए मेरी आंखें डबडबा गई है। मेरे अजीज दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये उलमाए किराम को कुरान की बरकत से कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं लोगों से कहा करता हूँ, ये असातिज़ा, ये उलमा बचपन से मुर्गा बनकर मुर्गा खाने के आदी हो चुके हैं। कोई दस्तरखान नहीं जिस पे इनके लिए आला किस्म का खाना ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए, लतीफा भी है, किस्सा भी है, हकीकत भी है। आपके यहाँ अगर कोई इमाम साहब चले जाए, हाफिज कुरान चला जाए, तो क्या आप दाल रोटी खिलाएंगे? एक साहब आए, कहने लगे मुफ्ती साहब, आप जितनी उलमा है इनकी आदत ये है, मालदारों की दस्तरखान में पहुंचते हैं, जहाँ गोश्त मिलता वहां दावत कबूल करते हैं, दाल रोटी की दावत कबूल नहीं करते। उनसे कहा कि ऐसा हरगिज नहीं, आप दावत देकर देखिए, दाल रोटी भी खाएंगे। कहा नहीं, आप खा ही नहीं सकते। कहा कि नहीं खाऊंगा, आप दावत देकर देखो तो सही। अब उसने कहा कल की दावत। अगले दिन वो जब घर में गया, अपनी बीवी से कहता है कि मैंने फला साहब को दावत दी है, नाम नहीं कहा, मैंने एक साहब को दावत दी है और उनको दावत में खाने में दाल रोटी खिलाना है। बीवी ने कहा कौन सा ऐसा हकीर फकीर कमजर मेहमान है जो कि दाल रोटी खाने को तैयार हो गया है? कहा कि नहीं, उनसे वादा हो गया कि दाल रोटी खिलाना है। बीवी कहने लगी नहीं, बताओ तो सही कौन आदमी है? उसने कहा अपने मोहल्ले के मुफ्ती साहब है, उनको मैंने दावत दी है। कहा अस्तगफिरुल्लाह, मर जाओ। बीवी कह रही मर जाओ, पहली मर्तबा इतने बड़े आदमी को दावत दी है और वो भी दाल रोटी खिलाने के लिए, शर्म तुझे नहीं आती है? अब बीवी ललकार रही उसे, शौहर को, शौहर कह रहा नहीं आज दाल रोटी बनेगी। बीवी कह रही है कि मैं कुछ भी हो जाए दाल रोटी नहीं बनाऊंगी, अगर तुझे मुफ्ती साहब की दावत करना है तो जाओ बाजार, बकरे का गोश्त लेकर के आओ, मुर्गा लेकर के आओ, हलवे का सामान लेकर के आओ, बिरयानी का सामान लेकर के आओ। बीवी ये कह करके गाल फुला के घर में बैठ जा रही है। शौहर सोचता है क्या करूं, मरता क्या न करता। वो बेचारा चुपचाप बीवी की डर से वो बाजार जाता है, बकरे का गोश्त भी लाता है, मुर्गे का गोश्त भी लाता है, बिरयानी का सामान भी लाता है, हलवा भी लाता है। बीवी शौक से बनाती है। शाम को मगरिब बाद दस्तरखान सजा दिया जाता है। उसके बाद वो बेचारा घर वाला आता है और कहता है हजरत चलिए मेरे घर, आप दावत तनावुल फरमा लीजिए। जब वो आज मुफ्ती उसके घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद दस्तरखान पे जैसे पहुंचा, देखा कि दाल तो है नहीं, रोटी है नहीं, साग है नहीं, भाजी है नहीं, वहाँ तो मुर्गा पड़ा हुआ है, बकरे का कोरमा पड़ा हुआ है, वहाँ तो हलवा है, वहाँ बिरयानी पड़ी हुई है। अब उससे कहा कि भाई ये क्या माजरा है, मैं तो दाल रोटी खाने के लिए आ रहा हूँ, क्या मेरी आँख खता तो नहीं कर रही है, क्या मेरी बिनाई कम तो नहीं हो गई है कि मेरी आँख रोटी दाल को ये गोश्त समझ रही हो? उसने कहा मौलाना ऐसा नहीं है, वाकया ये आज मैंने मान लिया, मैं कुछ भी कर लूं आपको दाल रोटी खिलाने पे आमादा हो जाऊं, लेकिन अल्लाह ने आप लोगों के मुकद्दर में तो कुरमा ही लिखा है, बकरा ही लिखा है। अगर दस्तरखान में लगा दिया जाए और उस पर दाल रोटी रख दी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क़यामत तो आ सकती है लेकिन मौलवी के दस्तरखान पर दाल रोटी आ जाए, ऐसा हो हरगिज़ नहीं हो सकता है। ये है मुकद्दर इन उलमाए किराम का, यह है मकाम इन उलमाए किराम का। क्यों? ये नायबीन रसूल है, वारिसीने अंबिया है। अल्लाह ने जो मकाम अंबिया को अता फरमाया, उनकी सदक़े तुफ़ैल ये मकाम इन उलमाए किराम को अता फरमाया है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अपनी औलाद को मदरसा फैजुल कुरान से जोड़िए, मदरसा फैजुल कुरान में भेजिए। मदरसा फैजुल कुरान में पढ़ना, यहाँ की तालीम
यहाँ की तरबियत, यहाँ के अखलाकी हालत, यहाँ के असातिज़ा की मेहनतें काबिल तारीफ है। और आज आपने उसकी मिसाल पेश कर दी है। वो कौम ही फातिह और कायद है जहां में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार। उस कौम की दुनिया में नहीं कोई हकीकत जिस कौम के किरदार का घट जाता है मेयार। तेरे आमाल से तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। ये शायर कह रहा है, शायर कह रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ कहना यह है कि दीनी तालीम को आप फरोग दीजिए। आप दुनिया की तालीम औलाद को दिलाइए, लेकिन दीन की तालीम पहले दीजिए, ताकि आपकी औलाद दीनदार बन जाए। मैं मिसाल देता हूँ, बार बार कहता हूँ, आपका एक बेटा हाफिज़ कुरान है, दूसरा बेटा इंजीनियर है, जिसके पीछे आपने 10 लाख रुपए खर्च किया है। एक बेटा हाफिज़ कुरान है, ज्यादा से ज्यादा आपने 1 लाख रुपए खर्च किया होगा हाफिज़ कुरान बनाने में, मदरसे का खाना खाया होगा। लेकिन इंजीनियर बेटे, जब आपका इंतकाल होता है, किसी का भी इंतकाल हो जाता है, तो अब सपूत बेटा कौन बनता है? इंजीनियर बनता है या हाफिज़ कुरान बनता है? हाफिज़ कुरान बनता है। आज 3 बच्चों ने हाफिज़ कुरान बन के इतना बड़ा मजमा जमा कर लिया, इतने उलमाए किराम को जमा कर लिया। आपके खानदान में कितने ऐसे होंगे जो मास्टर बना होगा, डॉक्टर बना होगा, प्रोफेसर बनकर के आया होगा, इंजीनियर बनकर के आया होगा। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने इतना बड़ा मजमा जमा किया, एक स्टेज पर शहर और आसपास के उलमा को जमा करके उनका इस्तकबाल किया? हरगिज नहीं। ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि आज हाफिज़ कुरान सदक़ातुल इतने सारे उलमाए किराम जमा किए गए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, आज इंसान सोचता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, हालांकि हर सोचा हुआ काम सही नहीं होता, कभी कभी गलत भी हो जाता है। आज हाफिज़ कुरान को हकीर भरी निगाहों से देख करके आदमी सोचता है बेटों को क्यों पढ़ाऊं, क्यों हाफिज बनाऊं। मैं कहना चाहता हूं, यही हाफिज़ कुरान दुनिया में भी काम आएगा। अगर बाप का इंतकाल होता है, माँ का इंतकाल होता है, यही बेटा उसकी मौत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। यही बेटा बाप को गुस्ल देता है, यही बेटा बाप को कफन देता है, यही बेटा बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता है, यही बेटा कब्र में उतरकर बाप को कब्र के हवाले करता है, और यही बेटा तदफीन के बाद बाप के साले सवाब के लिए मगफिरत की दुआएं करता है। उसके बाद पूरी जिंदगी कुरान करीम पढ़ पढ़ के वो बाप के साले सवाब करता रहता है। जबकि 1 लाख रुपए खर्च किया गया है, और वो बेटा जिसपे 10 लाख रुपए खर्च किया गया, वो ना तो बाप के लिए इसाले सवाब करता है, ना बाप को नहलाता है, ना बाप को कफन देता है, ना बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता है। फर्क समझ लीजिए, ये बेटा कितना वफादार है जिसको आपने हाफिज़ कुरान बनाया है। सोच में फर्क होता है, सोच में फर्क होता है। मैं एक लतीफा सुनाता हूँ, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। सोच, आप सोचते होंगे मैंने बेटे को इंजीनियर बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसे भी जिसका हाफिज बनाया उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपने काम किया है। लतीफा सुनिए कैसे होता है फर्क। एक मर्तबा एक आदमी बहरा, माफ कीजिएगा कोई आदमी कम सुनने वाला हो तो मैं उसको निशाना नहीं बनाता, वाकया है। एक आदमी बहरा था, कम सुनता था, और ये मालूम है जो आदमी कम सुनता है वो दूसरों को भी समझता है वो कम सुनता होगा, वो जोर से बोलता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि वो बहरा आदमी, इत्तेफाक उसके घर के बगल में एक आदमी बीमार पड़ गया, और शदीद बीमार पड़ा, ताज़ियत के लिए लोग उसके पास आते रहे। यहाँ एक वाकया को रोक के बताना चाहता हूँ। ताज़ियत, बीमार पुरसी, मेरे भाइयों दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लाइन से, तमाम गोशों से हमारी रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो आदमी शाम के वक्त में किसी बीमार आदमी की तीमारदारी के लिए जाता है,
अगले दिन की सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। जो सुबह के वक्त में किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाता है, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। ये हुजूर ने फरमाया। अब वो बहरा आदमी देखा कि मेरे पड़ोस में मालदार आदमी है, बीमार पड़ गया, सारे लोग तीमारदारी के लिए आते हैं। उसने सोचा मुझे भी चल करके तीमारदारी करनी चाहिए, बीमार पुरसी करनी चाहिए। लेकिन ये सोचा कि मैं तो कम सुनता हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा। उसने सवाल जवाब सब सोच लिया। वो ये सोचा कि मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वो जवाब देगा। फिर मैं पूछूंगा खैरियत से है, वो कहेगा हाँ, तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं पूछूंगा कि आप बीमार हैं, क्या खाना खाते हैं। यकीनी बात है बीमार आदमी नर्म ग़िज़ा खाता होगा, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहिए। फिर कहूंगा किसका इलाज चल रहा है, तो शहर का मालदार आदमी है, अच्छे डॉक्टर इलाज चल रहा होगा, मैं कहूंगा अच्छा डॉक्टर इलाज कराते रहिए। ये सोचकर सवाल जवाब गया। और जब वहां पहुंचा तो जोर से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे जोर से कहा तो बीमार के सामने जोर से बोलने की सूरत में दिमाग को चोट पहुंचती है। जैसे जोर से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो बीमार आदमी झिल्ला गया और कहा वालेकुम अस्सलाम। इसने कहा कैसे है। उसने कहा कैसा हूं, मर रहा हूं। क्या कहा, मर रहा हूं। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीमार का दिमाग चढ़ा, कहा मैं मर रहा हूं, ये कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर कहा क्या खाते हैं। तो इसने कहा कि क्या खाता हूं, जहर खाता हूं। झिल्ला रहा था वो, जहर खाता हूं। कहा माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी ग़िज़ा है, खाते रहिए, बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहिए। उसके बाद फिर कहा इलाज किसका चल रहा है। तो उसने कहा इलाज किसका चलेगा, मलकुल मौत का इलाज चल रहा है। तो कहा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज कराते रहिए। ये है फर्क, ये है सोच। मेरे अजीज दोस्तों, ये जो उलमाए किराम कुरान की निस्बत पर यहाँ पे जमा है, आप कदर कर लीजिए। एक वक्त आने वाला है कि ये उलमा मौजूद नहीं रहेंगे। बड़े बड़े उलमा, ये मुफ्ती इरशाद, ये मुफ्ती फैयाज, या इसके अलावा कारी इसरार या दीगर उलमाए किराम मौलाना अब्दुल्ला वगैरह कोई मौजूद नहीं रहेंगे। किताबें अलमारी में सजी रह जाएंगी। आपकी अलमारी में कुरान भी मौजूद होगा, आपकी अलमारी में बुखारी भी होगी, मुस्लिम भी होगी, तिरमिज़ी भी होगी, सारी किताबें मौजूद होंगी। लेकिन मसला बताने वाला, इमामत करने वाला, तर्जुमा करने वाला, सही तफसीर करने वाला दुनिया में कोई मौजूद नहीं होगा। मसला हल कराने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे। हदीस सुन लीजिए आप, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 139, बाब नंबर 76, हदीस नंबर 100। रावी अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन। अल्लाह ताला इल्म को तुम्हारे दरमियान से यूं ही नहीं उठा लेगा, बल्कि तुम्हारे दरमियान से अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। इन उलमाए किराम को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिम, यहाँ तक कि आप शाल में कोई आलिम मौजूद नहीं रहेगा। फिर क्या होगा। इत्तख़ज़न नास रुज़न जुहाला, लोग जाहिलों को, बगैर पढ़े लिखे लोगों को, गूगल को, सोशल मीडिया को और पता नहीं किस किस चीज को लोग अपना मुक्तदा बना लेंगे, इमाम बना लेंगे। फसुइलू, उनसे मसला पूछा जाएगा, फज़ल्लू, तो बगैर इल्मिन, बगैर जानकारी के वो मसला बताएंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह हो जाएंगे और हजारों को गुमराह कर देंगे, हजारों गुमराह कर देंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये ताकीद कर दी है कि गुमराह लोगों की पैरवी ना करना,
हमेशा ये उलमाए किराम जो आसमान इल्म के आफ्ताब व महताब है, रोशन सितारे हैं, इनसे आप मसला मालूम कीजिए, इनको अपने लिए गनीमत समझिए। ऐसा न हो कि वक्त आ जाए कि नमाज जनाजा कोई पढ़ाने वाला ना हो, इमामत करने वाला ना हो, मसला बताने वाला ना हो, फिर आप जाहिलों को अपना मुक्ता बनाने लगे। कुरान ने साफ लफ्जों में ताकीद करते हुए कहा है, कुरान करीम के छठे पारे में सूरह माइदा के 10वीं रुकू में आयत 77 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, साफ तौर पे कहा गया कि तुम उन लोगों की पैरवी ना करो, उनको अपना मुक्ता ना बनाओ जो गुमराह हो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात पैरवी ना करो। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन ज़ल्लू मिन क़ब्ल व ज़ल्लू कसीरा व ज़ल्लू अन सवाइस सबील, उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो गुमराह हो चुके हैं। अगर पैरवी की तो खुद तुझे भी गुमराह कर देंगे, खुद तो गुमराह हो चुके हैं, रास्ते से हट चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं आखिरी पैगाम देना चाह रहा हूँ, निचोड़ बयान करना चाह रहा हूँ आपके सामने में। हम सारे मुसलमान हैं, सारे मोमिनीन हैं, मर्द हो या औरत, सबको कुरान करीम ने, रब ने जिम्मेदारी दी है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जिस तरीका से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, उस तरीका से अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को, हम तमाम लोगों को खैर उम्मत होने का शर्फ अता फरमाया है। कुरान करीम के चौथे पारे में सूरह आले इमरान के 12वीं रुकू में आयत नंबर 110 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। दुनिया में क्यों लाए गए, क्यों भेजे गए? अम्र बिल मारूफ के लिए, नही अनिल मुनकर के लिए, अच्छे काम करने के लिए, बुरे कामों से रोकने के लिए। एक जगह तो अल्लाह ताला ने उम्मते मुस्लिमा को जिम्मेदारी सौंपते हुए, याद दिलाते हुए जिक्र किया है। कुरान करीम के 10वीं पारे में सूरह तौबा के 9वीं रुकू में आयत नंबर 69 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु वल मुमिनु वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूनस सलाह व यूतूनज़ ज़कात। कुरान कह रहा है, ये मोमिन मर्द, मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के भाई हैं, मददगार हैं, हामी हैं, मुआविन हैं। वल मुमिनुल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरू बिल मारूफ, काम भलाई का हुक्म करना है, बुराइयों को रोकना है, नमाज कायम करना है, ज़कात देना है, ये सारे काम इनके हैं। ये अहले ईमान के काम है। मेरे भाइयों, ये पैगाम कहाँ से दिया गया? यही मदरसा फैजुल कुरान से, फैजुल कुरान से। आज शुजालपुर के लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम करके मिसाल कायम की है और ये बता दिया है कि हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत है, हदीस की मोहब्बत है। और मैं एक नुक्ता बताता चलूं, ये जो शाबान का महीना है, इस मुबारक महीने में आपने ये प्रोग्राम जो किया है, ये प्रोग्राम और दोबाला हो गया है। ये ऐसा महीना है, कुछ नुक्ता शाबान के बारे में देता चलूं, ये ऐसा महीना है, चाहे बड़ा शाबान का महीना, जिसके बारे में ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानो शहरी व रमजान शहरु उम्मती, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और शाबान गुनाहों के लिए कफ़ारा होता है और रमजान खताओं को मिटाने वाला होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द अजीज सहाबी रसूल उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, मैं रमजान के बाद माह शाबान में जितनी कसरत के साथ आपको रोजा रखते हुए देखता हूँ, इतना ज्यादा एहतमाम के साथ वो किसी महीने में रोजा रखते हुए नहीं देखता। तो आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझे मालूम होना चाहिए इस महीने में बंदों के आमाल बारगाह इलाही में पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में पेश किए जाए, इस हाल में पेश किए जाए कि मैं रोजे की हालत में रहूं,
मैं आगे जो कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ, इसी महीने में जो शबे बरत आने वाली है 3 फरवरी को, 4 फरवरी को 15 शाबान, वो 3 शाबान की रात, ये 3 फरवरी जो कि 15 शाबान की रात है, शबे बरत है। वो इतनी मुबारक रात है, करीब है बिल्कुल, इतनी मुबारक रात। अता इब्न यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा मिन लैलतिन बाद लैलतुल क़द्र अफ़ज़लु मिन लैलतुल शाबान। रमजान की शबे कद्र के बाद सबसे अफजल तरीन अगर कोई रात है तो वो शबे बरत है। वो शबे बरत है जिसको लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है, लैलतुल रहमा भी कहा जाता है, लैलतुल शक भी कहा जाता है, लैलतुल मगफिरा भी कहा जाता है, लैलतुल बराअत भी कहा जाता है। मगफिरत की रात है, रहमत की नज़ूल की रात है, दस्तावेज की रात है, अल्लाह ताला तरफ से मगफिरत की रात है, जहन्नम से खलासी और बरात की रात है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की मगफिरत की जाती है। लेकिन उस रात में कुछ लोग, कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती है, जिनकी मगफिरत नहीं होती है। मैं इन उलमा की मौजूदगी बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हम लोगों को उन बदनसीबों की फहरिस्त में शामिल होने से महफूज फरमाए, बचाए रखे। कौन बदनसीब है जो इस शबे बरत वाली रात में, जो मगफिरत की रात है, कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत की जाती है, फिर भी कुछ बदनसीब है जिनकी मगफिरत नहीं होती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 शिर्क करने वाला मुशरिक, यानी जो अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में किसी गैरुल्लाह को शरीक करार दे, उसकी मगफिरत नहीं की जाती है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला की जात में जो शिर्क करता है, अगर बगैर तौबा किए मर गया तो इस मुबारक रात में जिसमें लाखों लोगों की मगफिरत की जाती है, शिर्क करने वाले की मगफिरत नहीं की जाती। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह है। नंबर 2 फरमाया कि नाहक कत्ल करने वाला, अगर कोई किसी मासूम दम इंसान को, किसी बेकसूर इंसान को नाहक तौर पर कत्ल कर देता है और वो बगैर तौबा किए हुए मर गया, तो इस शबे बरत के अंदर भी उसकी मगफिरत नहीं की जाती है। नंबर 3 दिल में कीना कपट रखने वाला, बोझ रखने वाला, हसद रखने वाला, अदावत रखने वाला, ऐसे इंसान की अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाता है। कुरान करीम के 26वें पारे में सूरह हुजरात के दूसरे रुकू में आयत नंबर 12 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म। फरमाया, ऐ ईमान वालो, बहुत ज्यादा बदजनी से बचो, इसलिए कि बाज़ बदजनी वो है जो गुनाह है। वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम आपस में टोह में मत लगो, आपस में तुझे गीबत न करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया है। बारे कैफ ये कहा गया कि दिल में कीना कपट पैदा ना करो, बदजनी पैदा ना करो, अदावत पैदा ना करो, हसद पैदा ना करो। क्यों? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 614 हदीस नंबर 1003 पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्ना अकज़बुल हदीस वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाजशु वला तहासदु वला तबागज़ु वला तदाबरू वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना। इसमें साफ साफ मना कर दिया गया, वला तहासदु, दिल में हसद पैदा ना करो। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 365 बाब नंबर 614 हदीस नंबर 2271 के ऊपर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल हसद, हसद करने से बचो। क्यों? फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। फरमाया, हसद करने से बचो, दिल में कीना कपट पैदा मत करो।
आका फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी कीना कपट होगा और उस हाल में अगर वो मर जाता है, लैलतुल मगफिरत यानी शबे बरत के अंदर उसकी मगफिरत नहीं होती है। फरमाया आगे नंबर 4 में फरमाया कतवे ताल्लुक करने वाला, यानी जो रिश्ता तोड़ता है, नाता तोड़ता है, रिश्तेदारी को खत्म करता है। फरमाया ऐसे आदमी अगर बगैर तौबा के मर जाए, लैलतुल बरात में इसकी मगफिरत नहीं होती है। फिर आका ने आगे फरमाया शराब पीने वाला, यानी वो बंदा जो शराब पीता है, शराब पीने का आदी बन चुका है, शराब पीते पीते उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया, तौबा की तौफीक न हो सकी, तो इस मगफिरत वाली रात में उसकी मगफिरत नहीं होने वाली है। आका ने फरमाया जानिया औरत जो गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करे, या जानी मर्द जो कि नाजायज गैर औरत से नाजायज ताल्लुकात कायम करता रहे, फरमाया ऐसे लोग अगर मर जाए बगैर तौबा के, इस रात में उसकी मगफिरत नहीं की जाती है। रखीर में आका ने फरमाया वो बंदा बदनसीब, उसकी मगफिरत नहीं होती है जो अपने वालिदैन का दिल दुखाता हो, माँ बाप को बुरा भला कहता हो। मैं हमेशा कहा करता हूं अपने बयान में कि मुसलमानों, आप लाख रुपए खर्च करके उम्रा करने चले जाओ, 5 लाख रुपए खर्च करके हज करने चले जाओ, आपका हज कबूल हुआ, उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ कुछ पता नहीं है। लेकिन आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने मोहब्बत भरी निगाह से माँ बाप के चेहरे को देखा, मोहब्बत भरी निगाह से माँ बाप के चेहरे को देख लिया, अल्लाह ताला हज मकबूल के बराबर अजर अता फरमाएगा, हज मकबूल के बराबर अता फरमाएगा। बहरे कैफ बहुत मुबारक महफिल, मुबारक मजलिस, ये वो मुबारक मजलिस है जिसमें अल्लाह ताला हर किस्म की दुआ कबूल करता है। जैसे हज करने वाला हज करने जाता है, बैतुल्लाह पे निगाह पड़ती है, पहली निगाह जो दुआ मांगी जाए। मैंने सदर साहब से कहा था, सदर साहब साल में 2 मरतबा उम्रा करते हैं, कौन सी दुआ मांग कर आते हैं? तो क्या कहा, बैतुल्लाह में पहली निगाह पड़ती है तो दुआ करते हुए अल्लाह फिर से दोबारा बुला लेना, फिर से दोबारा बुला लेना। और ये हदीस में आता है कि बैतुल्लाह पे पहली निगाह पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। हजरे अस्वद को चूमते हुए जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। मुल्तजम के सामने खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। बाबे काबा के सामने खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। हतीम के सामने, हतीम में खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। सफा मरवा पे खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देख करके जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। और जिस मजलिस के अंदर कुरान करीम मुकम्मल किया जाए वहाँ जो दुआ को मांगी जाए वहाँ दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह हम सभी लोगों को सच्ची पक्की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, इन उलमाए किराम की कदरदानी की सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं मुबारकबादी पेश करूंगा सदर साहब को भी, मुफ्ती फैयाज साहब को भी, कारी इसरार साहब को भी, पूरी कमेटी को, तमाम अराकीन को, अहले शुजालपुर को। और ये कहूंगा इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। ये जहालत के अंधेरे यूं ही पिघल जाएंगे, तुम शम्मे इल्म अमल यूं ही जलाए रखना। और आगे कहूंगा सदर साहब को, वो उरूज जमाना तुम्हें इतना आसमां तेरी रिफातों पे नाज करे, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ सदर साहब करा लेंगे।